मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जनरली प्रेपोजिशन करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं आपको इसके रूल्स बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, preposition. The definition of preposition is a preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun. Preposition वो word होता है जो noun या pronoun के बीच का relation show करता है. Now see the kinds of preposition. Simple prepositions. सिंपल prepositions कौन कौन सी हैं? इन, ऑफ, एट, टू, फ्रॉम, अप, एट, बाय, फॉर, विच, एट्सेट्रा. Compound preposition between, without, outside, among, about, beside, etc. Double prepositions out of, from behind, from beneath, into, etc. Phrase prepositions on behalf of, with a view to, in addition to, in the event to, for the sake of, etc. यहाँ पर आज आपको मैं जनरली जो कॉमन यूज़ की जाती हैं prepositions, आज पहले हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कहाँ पर उनका यूज़ होता है। सबसे पहले टू preposition को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू शो फीलिंग्स, जहाँ पे हमें फीलिंग्स शो करनी हो, जैसे शी इज़ काइंड टू पुअर. टू गो फ्रॉम सम प्लेस टू अदर, शी गोज़ टू टेम्पल. टू शो कंपेरिजन शो करना हो, राम इज़ जूनियर टू मी. देन आ गया इन, बिफोर कंट्री, सिटी और एनीथिंग, किसी चीज़ से पहले हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक इन इंडिया, इन द रूम, इन द बैग, इन एशिया. टू शो सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन बतानी हो हमें कि वो कैसी सिचुएशन से आया है, दैट बॉय बॉर्न इन रिचेस. टू शो शॉर्ट टाइम पीरियड, शी गोज़ फॉर वॉक इन द इवनिंग, शॉर्ट टाइम पीरियड बताना हो जहाँ पर. इसी तरह फॉलोइंग आर सम वर्ड्स जिनके साथ हम इन प्रेपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इन एंड आर्म्ड चेयर. आर्म्ड चेयर मतलब जो बाजू वाली चेयर होती है, जब उसमें बैठने के लिए यूज़ करते हैं तो हम इन लगाते हैं. इन ए सर्कल, इन बेड, इन द क्यू, इन द शॉप, इन ए बुक, इन द प्ले ग्राउंड, इन ए मिरर. ऐसे और भी कई वर्ड्स हैं जिनके साथ हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. फिर आ गई हमारी एट. फॉर स्पेशल प्लेस, सिटी, विलेज, लाइक एट द सनशाइन होटल. अगर हम किसी स्पेशल प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, लाइक एट मोगा, एट दिल्ली. इसी तरह फेस्टिवल के साथ, वी प्ले विद कलर्स एट होली. विद टाइम के साथ, जैसे नून, नाइट, डॉन, और कोई स्पेशल डेट दी गई हो उससे पहले भी हम एट प्रेपोजिशन लगाते हैं. ही केम टू मीट मी एट नाइट. बिटवीन, टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच का कंपैरिजन बताने के लिए. मथुरा इज बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. अमंग, टू शो इन मोर देन टू, दो से ज़्यादा के बीच की बात करते हैं जब हम, जैसे सीमा स्टैंड अमंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके ज़्यादा सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में है तो वहाँ पे अमंग लगा दिया. ऑफ, टू शो क्वालिटी और रीज़न, क्वालिटी या रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए किसी चीज़ का. ही इज़ मैन ऑफ हाई क्वालिटी. राजन डाइड ऑफ टाइफाइड, रीज़न, उसके राजन के मरने का रीज़न क्या था? वो टाइफाइड की वजह से मरा. विद, रिलेट टू एक्शन और थिंग, रिलेट करना. यू मस्ट राइट विद पेन. टू शो रिलेशन और अ कंपनी, शो करना कि हम किसी के साथ जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू मार्केट विद हर. फॉर यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं हम फॉर का. टू शो सम पर्पस और रिलेशन शो करने के लिए. ही वेंट टू प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए. नाउ वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ सम प्रेपोजिशन सेंटेंसेस. टर्न एट पेज 13. बीवेयर ऑफ द डॉग्स, से बचो. डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, अब चिल्ड्रन है, ज़्यादा है, ज़्यादा के बीच के लिए हम क्या लगाएंगे? अमंग. द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कॉलरा, हमने यहाँ पे उसका रीज़न बताना है. वी शुड प्रे टू गॉड डेली. वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. अब कंपैरिजन बताया है कि किसी जिस चीज़ को हम ज़्यादा पहल देते हैं, याद रखिएगा प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज़ लगती है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन का यूज़ हमने कैसे करना है. हमने प्रेपोजिशन का यूज़ नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी भी वस्तु का निर्देश देने के लिए, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं. अब मैं आपको समझाती हूँ कि देयर आर पर्टिकुलर वर्ड्स
विद विच पर्टिकुलर prepositions आर यूज्ड। अगर आप ध्यान में रखोगे कि कैसे किन वर्ड्स के साथ कौन सी preposition यूज़ होती है, अगर आप कोशिश करोगे कि आप इनको लर्न कर लो तो धीरे धीरे आप इसके यूज्ड हो जाओगे और आपको समझ आने लगेगा कि कहाँ पर कौन सी preposition यूज़ होती है। याद रखिए इस टॉपिक पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। सो लेट अस स्टार्ट। वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स जिनके साथ वही प्रेपोजिशन यूज़ होती है और उसका मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स किसी की बात मानना, अनुसरण करना। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। अब जहाँ पर आपको आ गया ही एक्टेड डैश माई एडवाइस, वहाँ पर आपने एक्टेड के साथ अपॉन लगाना है। फिर एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू मतलब आदी होना किसी चीज़ का। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होता है? जुआ। इसी तरह एडिक्टेड टू ड्रग्स आ सकता है, एडिक्टेड टू ड्रिंक आ सकता है। नेक्स्ट वन इज एग्री ऑन। एग्री ऑन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को मानना, किसी भी चीज़ के साथ सहमत होना। We will agree on this point। हम इस पॉइंट के साथ सभी एग्री होंगे। सेम इसी तरह नेक्स्ट आ गया एग्री टू। एग्री टू का मतलब स्वीकार करना। डू यू एग्री टू माई प्रपोजल? डू यू एग्री टू माई प्रपोजल मतलब जहाँ पर बात ऐसे आ जाए कि आप किसी एक पॉइंट पे सभी की सहमति की बात आ जाए, वहाँ पर एग्री के साथ ऑन लगेगा। और जहाँ पर स्वीकार करने की बात आ जाए वहाँ पर एग्री के साथ टू। अटेंड ऑन मीन्स अटेंड के साथ टू प्रपोजिशन भी लगती है और अटेंड ऑन भी लगती है। टू कहाँ पर लगता है? जहाँ पर ध्यान देने की बात हो। अटेंड टू योर लेसन। इसी तरह ध्यान रखना। यू शुड अटेंड ऑन योर सिक मदर। अटेंड ऑन योर सिक मदर। नेक्स्ट वन इज एंग्री विद। एंग्री एट मीन्स एंग्री के साथ विद और एट लगता है। अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर विद और कहाँ पर एट लगता है। विद लगता है अगर किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, जैसे ही इज एंग्री विद मी, वो मेरे पर, किसी इंसान पर अगर एंग्री हो तो उसके साथ विद लगता है। इसी तरह अगर किसी के बिहेवियर पर, किसी के कंडक्ट पर मीन्स किसी की एक्टिविटी पर अगर गुस्सा आता है तो उसके साथ हम एंग्री के साथ क्या लगाते हैं? एट। द टीचर वॉज एंग्री एट योर मिसकंडक्ट। अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड के साथ याद रखिए हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आती है। ही फील्स अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। फिर एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड होता है हैरान होना, उसके साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन आती है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। बीवेयर ऑफ। बीवेयर ऑफ मतलब चौकन्ने रहो, ध्यान रखो, उसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आती है। बीवेयर ऑफ थीव्स। ब्लेस विथ। ब्लेस विथ मीन्स किसी को अगर परमात्मा से कोई देन मिली है। शी वॉज ब्लेस्ड विद ए सन। बिलोंग टू। बिलोंग टू ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। यूजुअली ऐसे में अगर माई सेल्फ आता है तो उसमें बिलोंग टू वर्ड यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा बिलोंग के साथ टू लगना है। ब्लाइंड के साथ ऑफ और ब्लाइंड के साथ टू भी लगता है। टू ऑफ कहाँ लगता है? जहाँ पर ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। अगर किसी के एक आंख से अंधे होने की बात हो तो उसमें हम ऑफ लगाते हैं। जब कोई अपनी बिहेवियर की तरफ ध्यान ना देता हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ब्लाइंड टू। यू आर ब्लाइंड टू योर शॉर्ट कमिंग्स। बॉर्न के साथ इन, बॉर्न के साथ ऑफ और बॉर्न के साथ टू। इस तरह तीन तरह की प्रेपोजिशन लगती हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा आप और लर्न कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, फिर आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली मीन्स वो उसका जन्म किस फैमिली में हुआ? इन ए पुअर फैमिली। बॉर्न इन। शी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। उसको जन्म किसने दिया? रिच पेरेंट्स ने। शी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। बॉर्न टू। हिज सन वॉज बॉर्न टू हर मीन्स उसे एक लड़का पैदा हुआ। इस तरह और भी बहुत से वर्ड्स हैं हमारे जिनके साथ आप अगर ध्यान रखोगे कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है, आप एक बार वो सारे वर्ड्स लीजिए, उनके साथ लर्न कीजिए कि इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है। तो इसके बाद आप प्रेपोजिशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ये टॉपिक आपके लिए इजी वन बन जाएगा। ऑल द बेस्ट।